गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ पराठे और सब्जी मेरी बन चुकी हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि बाबू की तो छुट्टियाँ चल रही हैं, बट अभी के स्कूल खुले हुए हैं, तो सुबह सुबह उसका जो टिफ़िन है वो मुझे रेडी करना होता है। तो सब्जी तो जैसे कि बताइए आपको बन चुकी हैं, बस यहाँ पर मैं जो पराठे हैं उसके लिए वो सेक रही थी। और सब्जी में मैंने करेला बनाया है और साथ में जो आलू की भुजिया होती है वो बनाई है, क्योंकि करेले अभी खाता नहीं, तो इस वजह से फिर मैंने आलू भी बना लिए थे, क्योंकि दोनों ही बच्चों को करेले पसंद नहीं हैं। और यहाँ पर अभी के लिए 2 पराठे मैंने बना दिए थे, थोड़ा बहुत उसको खिलाने के लिए और एक उसके रखने के लिए। यहाँ पर उसके बाद फिर अभी को मैं नहला कर ले आई, उसको यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहनाकर रेडी कर दिया है। और अभी जब से बाबू की छुट्टियां हुई हैं, तो हस्बैंड ही जो है अभी को ले जाते हैं छोड़ने, वही छोड़ आते हैं, वही ले आते हैं। क्योंकि फिर ये होता है कि अगर मैं जाती थी तो मुझे भी हस्बैंड ही सुबह छोड़ने जाते थे, तो फिर या तो बाबू को अकेला छोड़कर जाओ या फिर बाबू को भी साथ लेकर जाओ, तो वही दिन में होता था। बैठो बैठो, इस बैठ जाता है। बाय बेटा। बाय अभी। बाबू को भी बिठा लेते। बस बस बस। अब तो बैठ जाता है पीछे। थोड़ी दूर तो जाना है, फिर तो वो गोदी में ही ले ले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, ठीक 9 बजे का टाइम हो रहा है और हस्बैंड अभी को लेकर चले गए हैं स्कूल। आज मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि आज मेरे काम थोड़े से लेट हो गए। अभी जो है रोटियां बनानी है, क्लीनिंग का पूरा काम पड़ा हुआ है और बेड पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बेडशीट करनी है चेंज, इस वजह से वो ऐसे ही है। तो सब्जी वगैरह तो सब बन गई हैं, आटा भी लगा हुआ रखा है, बस मुझे बनानी है रोटी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया है। आलू की भुजिया, ये देखिए, ये आलू की भुजिया बनाई है मसाले में फ्राई करके जो बनाते हैं, तो ये है। इसके साथ ही मैंने बनाए हैं करेले की भुजिया, जो कि अब गर्मियां हैं तो ये तो बननी ही बननी है हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि मुझे हस्बैंड को दोनों को ही ये जो है काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये दोनों सब्जी मैंने बना के रख दी हैं। बच गई ना, अभी टूट जाती। तो ये दोनों सब्जी हमारी रेडी हैं। यहाँ पर आटा भी जो है लगा रखा है, आटा लगा रखा है, बस मुझे रोटियां सेकनी है जल्दी से, और उसके बाद फिर अपने क्लीनिंग के काम में लग जाऊंगी। साथ ही साथ मुझे दाल भी बनानी है, क्योंकि दोनों ही सब्जी सूखी हैं, तो बिना दाल के काम चलेगा नहीं। तो एक दाल जो है मैं बनाऊंगी, कौन सी बनाऊंगी वो बाद में देखूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो रोटियां हैं वो बना के रख देती हूँ, जिससे कि मेरी जो किचन है वो मैं क्लीन कर सकूँ, क्योंकि रोटियों से ही जो है बहुत ज़्यादा मैस होता है, आटा वगैरह फैलता है। तो चलिए जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ, और सोच रही हूँ साथ ही दाल रख दूँ, तो जब तक रोटियां बनेंगी तब तक साथ में दाल भी बन जाएगी, फिर आराम से पूरा जो क्लीनिंग का काम है वो मैं कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने जो अरहर की दाल थी वो ले ली है, उसमें टमाटर हरी मिर्च डाल दी है, साथ में जो ड्राई मसाले होते हैं वो भी सब मैंने साथ में ही डाल दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 सब्जियां हैं, तो बस सिंपल सी ही दाल मुझे बनानी है। और उसके साथ ही मैं इधर जो है रोटियां हैं वो बना लूँगी, तो एक साइड हमारी दाल बन जाएगी, इधर रोटियां बन जाएंगी, तो किचन का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आराम से मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो एक बार में ही पूरा हो जाएगा। रोटी वगैरह बन गई थी, दाल भी बन गई थी, तो उसके बाद मैं आ गई सबसे पहले मशीन लगाने के लिए, क्योंकि कुछ कपड़े हैं तो वो भी मुझे धुलने हैं। तो इधर मैं मशीन लगा दूँगी, तो ये है कि मशीन भी चलती रहेगी और मेरा जो क्लीनिंग का काम है
वो भी होता रहेगा। तो बस ये कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं थे, एक बार में ये कपड़े सारे आ गए थे और दोबारा मैं बेडशीट वगैरह है वो डाल दूँगी, क्योंकि मुझे बेडशीट भी आज चेंज करनी है। कपड़े डालकर मैं आ गई किचन में, और यहाँ पर मैंने अपनी जो किचन थी, गैस किचन काउंटर अच्छे से पूरा कर दिया है क्लीन। उसके बाद फिर जो है नीचे बर्तनों का कैबिनेट था वो भी पोंछ दिया। फिर मैं आ गई हूँ रूम में। तो बस यहाँ पर ये जो पिलो के कवर वगैरह हैं ये निकाल दूँगी, और साथ के साथ जो बेडशीट है वो भी मैं हटाकर जो है दूसरी बिछा दूँगी। तो ये जो मैट्रेस डला हुआ है ना, क्या बोलते हैं, सॉरी, मैट्रेस प्रोटेक्टर, ये जो डला हुआ है, तो इसके बारे में काफ़ी कमेंट आते हैं जब भी मैं इस तरह से दिखाती हूँ। तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, 580 के करीब मुझे मिला था, और काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ है, पानी वगैरह फैल जाए तो नीचे नहीं जाता है। जो गद्दे हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, और साथ के साथ धूल मिट्टी भी अंदर नहीं जाती है। तो जिसको भी लेना है आप ले सकते हैं। फ़्लिपकार्ट पे आप सर्च करेंगे मैट्रेस प्रोटेक्टर कर तो निकल आएगा, काफ़ी मुझे बढ़िया लगा। तो जब भी मैं इस तरह से बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ ना, तो 1-2 कमेंट जो है मुझे आ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने बता दिया। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट हटाकर जो गद्दे थे वो अच्छे से झाड़ दिए। उसके बाद मैंने जो डस्टिंग वगैरह थी वो कर दी, बेडशीट दूसरी बिछा दी है। अब बेडशीट बिछाने के बाद मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद नंबर आ गया बर्तन धुलने का। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं बर्तन धुल देती हूँ, और उसके बाद फिर अपने जो आगे के काम हैं वो करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड ही छोड़ने और लेने जाते हैं, क्योंकि फिर बाबू की दिक्कत हो जाती है, या तो उसको अकेला छोड़ कर जाओ और या फिर उसको भी साथ में लेकर जाओ। तो स्कूल में सभी लोग एक तरह से जाएँ तो वो भी नहीं अच्छा लगता है, और अकेले भी देखिए वो भी छोटी है, उसे भी छोड़ने में ठीक नहीं रहता है। तो जब से बाबू की छुट्टियाँ हुई हैं तो हस्बैंड ही जो है जाते हैं, क्योंकि सुबह तो फिर भी जल्दी लौट आते हैं, बट दिन में कभी हस्बैंड बिज़ी हैं तो अगर मैं लेने जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर गर्मी में उसको भी परेशान करो या फिर इतनी देर के लिए उसको छोड़ो, तो फिर हस्बैंड कहते हैं कि मैं ही जो है चला जाता हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी-सी राहत हो गई है। तो देखिए यहाँ पर बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं जो है ले आई थी अपना मॉप पोंछा लगाने के लिए। यहाँ मैं पोंछा लगा रही थी तो हस्बैंड निकल के जा रहे थे ना, तो इस तरह से अगर पोंछा लगाते टाइम कोई बार-बार इधर-उधर आए जाए ना, तो बड़ी गुस्सा आती है। किस-किस के साथ ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी से पोंछा लगा दिया था। अब बस एक काम मेरा यहाँ पर रह गया है, कूलर में पानी भरने का, जो कि बहुत ज़रूरी होता है गर्मियों में, बिना इसके तो ये समझिए काम ही नहीं चलता है। और हाँ, यहाँ पर ये मेरी खिड़की में जो ये जो लगा हुआ है ना कार्डबोर्ड, तो इसके लिए भी कमेंट आए थे कि दीदी आपने ये क्यों लगा रखे हैं? तो ये लगाने का रीज़न ये है ना कि कूलर से तो हमें ठंडी-ठंडी हवा मिल जाती है, बट अगर हम साइड में जो खुली हुई जगह होती है इसमें कार्डबोर्ड या कुछ भी नहीं लगाएँगे ना, तो यहाँ से फिर गर्म हवा आती है, तो कूलर की जो ठंडी हवा होती है ना वो भी वेस्ट हो जाती है, और कमरा ठंडा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ से जो है गर्म हवा जाती है। तो इस वजह से कूलर के आस-पास का जो भी एरिया होता है ना, वो अगर हम कवर कर देते हैं तो एक्स्ट्रा एयर नहीं जा पाती है अंदर, सिर्फ़ जो कूलर की हवा होती है वही जाती है, जिससे रूम ठंडा हो जाता है। तो ये रीज़न था। मेरे पास 2 कमेंट आए थे तो मुझे दिखा तो मुझे याद आ गया। और उसके बाद क्या हुआ ना, जैसे ही मैं सारे काम निपटा कर फ्री हुई कि एकदम से लाइट चली गई, और देखा तो टंकी में पानी भी ख़त्म। अब यहाँ पर मैं बुरी फँस गई, क्योंकि मैं इतना जो है काम करने के बाद इतनी बुरी हालत हो जाती है ना, सीधा ये लगता है कि बस अब नहा लिया जाए। बट लाइट इतनी लंबी चली गई कि लाइट आई 2 बजे। अब मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ पर ठीक 2:15 बजे, जस्ट अभी-अभी मैं नहा कर आई हूँ, और नहाकर आने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपना लंच। आज लंच काफ़ी देर हो गया, ऐसा नहीं है मैंने कुछ नहीं खाया। बाबू ने खाना खाया था ना, तो उसने थोड़ा-सा चावल बचा दिए थे, तो वो मैंने खा लिए थे, क्योंकि देखिए मुझे मेडिसिन लेनी होती है। तो बस वही थोड़े से चावल खाकर मैंने अपनी जो मेडिसिन थी वो ले ली, और मैं वेट करती रही लाइट का, अब आए, अब आए, अब आए। लाइट आते-आते लाइट ने 2 बजा लिए थे, आप देख सकते हैं। घड़ी में यहाँ पर आपको 2:30 दिख रहा होगा, बट 2:15 का टाइम हो रहा है। 2 बजे लाइट आई थी, तुरंत मैंने समर चलाई और मैं नहाने के लिए गई। नहाकर सीधा फिर जो है मैंने अपना यहाँ पर जो लंच है वो लिया, और बस अब यहाँ पर मैं अपना जो लंच है वो कर रही हूँ। तो काफ़ी लेट हो गया आज, इतनी जल्दी सारे काम निपट गए थे सुबह, बट लाइट के चक्कर में इतना लेट हो गया, तो बहुत ज़्यादा जो है बुरा हाल हो गया आज गर्मी की वजह से, क्योंकि सारे काम करने के बाद फिर एकदम से पसीना-पसीना हो जाता है, और नहाने को ना मिले ना तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अब मैं मिल रही हूँ आपसे यहाँ सीधा शाम को लगभग
5:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो ये जो कपड़े मैंने धुले थे ना, ये मैंने आंगन में डाल दिए थे और बेडशीट वगैरह थी वो मैंने बाहर डाल दी थी। तो बेडशीट तो जल्दी सूख गई थी, वो तो मैंने फ़ोल्ड करके रख दी थी। ये आंगन वाले कपड़े थे तो ये सूख गए हैं, तो बस इनको भी मैं फ़ोल्ड कर दूँ जल्दी जल्दी। और फिर उसके बाद हमारा प्लान है आज बाहर पानी पूरी खाने जाने का। जैसे ही बाबू ट्यूशन से आ जाएगी ना, अब बाबू की छुट्टियां हैं तो 2 घंटे के लिए ट्यूशन जाती है 4 से 6। तो 6 बजे बाबू आ जाएगी, 6 सवा 6 पे। तो फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे पानी पूरी खाने, क्योंकि मेरा ना बहुत दिन से बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। तो फ्रेंड्स 6:30 का टाइम हो गया है, बाबू ट्यूशन से आ गई थी। उसके बाद हम लोग हो गए हैं रेडी। जैसे कि आपको बताया था कि जा रहे हैं पानी पूरी खाने के लिए। बहुत दिनों से मन हो रहा था, फाइनली आज सोचा कि चलिए चलते हैं। पहले तो सोचा कि घर पर ही मंगा लेते हैं, फिर प्लान हुआ कि वहीं चलते हैं, थोड़ा इसी बहाने बाहर घूमना भी हो जाएगा और पानी पूरी भी खा आएंगे। बहुत ज़्यादा जो है मेरा मन हो रहा था। तो हस्बैंड गए हैं गाड़ी लेने के लिए, शायद आ भी गए और उनकी आवाज़ आ रही है। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं पानी पूरी खाने के लिए। और वहाँ पर मुश्किल है शूट कर पाऊँ, अगर हो सका तो शूट कर लूँगी, वरना तो फिर देखते हैं। तो हस्बैंड आ गए हैं तो मैं फटाफट से ताला लगा कर निकलती हूँ। तो बस हस्बैंड गाड़ी ले आए थे, उसके बाद हम लोग निकल गए हैं पानी पूरी खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी सारे जो है ठेले लगे होते हैं। तो यहीं पर ये है एक चाट भंडार, तो वहीं पर हम लोग आते हैं मोस्टली खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना ये काफ़ी अच्छे बनाते हैं। और आप देख सकते हैं और भी काफ़ी ठेले थे, बट इन पे जो है काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो देखिए बाबू जो है गाड़ी में बैठी हुई थी, तो उसे ही मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था, तो उसी ने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और फिर जब बाबू खा रही थी तो मैंने शूट कर लिया था। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमने जो है शूट कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे टाइम होता है ना, बहुत भीड़ हो जाती है, क्योंकि इन पर बहुत जो है भीड़ लगती है। तो बस पानी पूरी खा ली थी, उसके बाद हम लोग चल दिए वापस। और काफ़ी अच्छा लगा इस तरह से, कभी कभी अपने लिए भी कुछ सोचो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। पानी पूरी भी खा ली, साथ के साथ इतनी ठंडी हवा चल रही थी उसमें थोड़ा घूमना फिरना भी हो गया, तो बहुत ही जो है अच्छा लगा।